हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं ओरछा, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आज हम जानेंगे ओरछा से बुंदेल राजाओं का शासन कैसे समाप्त हुआ, तो इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम आगे। ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कटीला गेट। इसको लोहों की रोडों को काट कर इसे पैना करके फंसाया गया है, ताकि हाथी जब गेट तोड़ने आते थे तो ये नुकीले कीले हैं जो उनकी खाल में घुस जाया करते थे। एक ये आसन बनाया गया है। जब राजा महाराजा आते थे तो हाथी इसके साइड में लगाकर इन पर उतर जाया करते थे महल के लिए अंदर। ये वेलकम गेट है जो आप देख सकते हैं। ये ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पर एक किलों का निर्माण कराया गया है। जो आप ये देख रहे हैं, दीवाने आम हैं, जहाँ आम लोगों की समस्याएं होती थी तो राजा महाराजा उनकी समस्याओं को सुना करते थे। इसकी जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये कितने बेहतरीन तरीके से डिजाइनों को बनाया गया है। यहाँ की जो नक्काशी आप देख सकते हो, कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। जो इसमें पत्थर का यूज, चूना और पत्थर के यूज से इनको बनाया गया है। हम अपने कदमों को अंदर की ओर रखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक वर्गाकार में इसको देखो बनाया गया है। वर्गाकार में इसको बनाया गया है। तो हम और भी आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की गई है। इस सब्जियों और फलों के जो रस होते थे उनसे इनको डिजाइनिंग किया गया है। तो हम और भी आगे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए है, जहाँ से हवा और रोशनी आती थी, वेंटिलेशन के हिसाब से इनको बनाया गया है। इसमें भी पूरी डिजाइनिंग, पूरे कमरे को, पूरे रूम को एक डिजाइनिंग बनाई गई है। इसमें जो चित्र है, गणेश जी के चित्र है, और देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन तरीके से जो राजा के खास मेहमान हुआ करते थे वो इस जगह पर रुका करते थे। इनको कितने बेहतरीन तरीके से इन कमरे को सजाया गया है और बेहतरीन तरीके से इसमें डिजाइनिंग की गई है। यहाँ से जो आप ये झरोका देख रहे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से इनको पत्थर से काट के इस पर नक्काशी की गई है। और जो रानियाँ, राजकुमारियाँ होती थी तो उस यहाँ पर बैठा करती थी। जो आप ये छोटी छोटी छतरियाँ देख रहे हैं, इनको कितने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इन पर नक्काशी की गई है, इनको बनाया गया है। एक बेहतरीन कारीगर जो थे उनके द्वारा इनको बनाया गया है। और जो आप ये गेट टाइप के देख रहे हैं, जो आर पार दिख रहे हैं, इन पर सैनिक तैयार खड़ी रहती थी और बाहर की ओर दुश्मनों पर निगाह बनाए, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। यदि ओरछा
के इतिहास को समझना है तो हमें इतिहास के कुछ पन्नों के पीछे जाना होगा। पहले राजधानी गढ़कुंडार हुआ करती थी, लेकिन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब गढ़कुंडार पर आक्रमण किया तो सारे खंगार क्षत्रियों का अंत हो गया था। इसके बाद सोहनपाल बुंदेला जी का आगमन हुआ। उन्हीं के वंशज हुए रूत प्रताप सिंह बुंदेला। रूत प्रताप सिंह बुंदेला जब यहाँ शिकार खेलने आ रहे थे तो उन्होंने भीषण जंगल और बेतवा नदी को देखा, तो उन्हें यह स्थान अति सुरक्षित लगा। तो उन्होंने 1501 से 1531 तक किलों का निर्माण करवाया। इसके बाद किसी प्रकार से राजा रूत प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बड़े बेटे भारती चंद ने 1531 से 1554 के मध्य और भी निर्माण कार्य करवाए और 1339 में गढ़कुंडा से राजधानी ओरछा शिफ्ट की। भारती चंद की कोई संतान ना थी, तो उनके छोटे भाई मधुकर शाह ने 1554 से 1592 तक यहाँ पर शासन किया और किले निर्माण में पूर्ण विराम दिया। सिंह शाह, राजा वीर सिंह देव बुंदेला और राजकुमार इंद्रजीत सिंह 1592 से लेकर 1605 तक राम सिंह शाह ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए। इसके बाद 1605 से लेकर 1627 तक राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने शासन चलाया। इसके बाद 1627 से लेकर 1635 तक राजा जुझार सिंह हुए और इसी वक्त में लाला हरदौर को भी जहर दिया गया था। राजा वीर सिंह बुंदेला की 8 संतानें थीं। देवी सिंह, पहाड़ सिंह, सुजान सिंह, यंदमणि सिंह, भगत सिंह, उदय सिंह, पृथ्वी सिंह आदि ने बारी बारी से शासन किया। इसके बाद 1812 में ओरछा के राजा ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, तो 1817 में धर्मपाल सिंह को राजा बनाया गया, जिन्होंने 1817 से लेकर 1834 तक शासन किया। धर्मपाल सिंह के चले जाने के बाद उनकी पत्नी लड़ई सरकार के शासन में ओरछा रहा और 1863 में हमीर सिंह राजा हुए, जिन्होंने 1874 तक शासन किया। 1874 के बाद महाराजा प्रताप हुए, जिन्होंने 1874 से लेकर 1930 तक शासन किया। 1930 के बाद आखिरी राजा हुए वीर सिंह बुंदेला द्वितीय का आगमन हुआ। आखिरी राजा वीर सिंह बुंदेला द्वितीय का आगमन हुआ, जिन्होंने 1930 से लेकर 1 जनवरी 1950 में ओरछा को भारत संघ में विलय कर दिया था। जी हाँ, 1 जनवरी 1950 में ओरछा को भारत संघ में विलय कर दिया था। तो इस प्रकार से ओरछा से बुंदेल राजाओं का शासन समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारी भूमि बुंदेलखंड में आज इतना ही। धन्यवाद।